नमस्कार, आपकी बात पयोधी के साथ में आज आप सभी का बहुत स्वागत है। अब चूँकि आप लगातार डीएम कर रहे थे, आप मैसेजेस हमें भेज रहे थे कि हम एक एक्सपर्ट के साथ आपके साथ चर्चा करें, उन्हें लेकर आएँ और फिर आपके सवालों का जवाब लें, तो आज ऐसा ही किया है। मेरे साथ स्टूडियो में गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अंजलि गुप्ता हैं और वो आपके हर एक सवाल का जवाब देने के लिए हैं। आपके सारे सवाल हमें मिले हैं और जो उनमें सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो महिलाओं ने भेजा था, वो था पोस्टपार्टम डिप्रेशन को लेकर। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस सेगमेंट में आपके ही सवाल मैं लूँ, लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगी पोस्टपार्टम डिप्रेशन से ही। डॉक्टर अंजलि, पहले तो आपका बहुत स्वागत है हमारे स्पेशल सेगमेंट में। थैंक यू पयोधी। आप तो मतलब मुझे लगता है कि ऐसे केसेस आपके लिए बहुत आम बात हुई होगी, लेकिन पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी बहुत आम हो गया है आज के दौर में और ना केवल भारत में, पूरे वर्ल्ड वाइड महिलाएं इससे दो चार होती हैं। और मतलब ऐसे मैं जब इसके बारे में पढ़ रही थी तो इसमें पता लगा कि महिलाओं को ये पता भी नहीं होता है आफ्टर डिलीवरी 3-4 महीने तक कि वो वाकई पोस्टपार्टम डिप्रेशन का शिकार हैं। तो हम आपसे जानना चाहते हैं पहले कि ये है क्या? यस, देखिए पोस्टपार्टम ये एक ऐसी स्टेट है जब लेडी के ऊपर, चाहे उसकी सर्जरी से डिलीवरी हुई हो, चाहे उसकी एक नॉर्मल डिलीवरी हुई हो, वो बायोलॉजिकली चैलेंज्ड होती है। उसके ऊपर एक न्यूनेट जो कि एक इतना छोटा बच्चा है, उसको संभालने की जिम्मेदारी सर्जरी के विदिन 6 आवर्स आ जाती है, जो और किसी सर्जरी में नहीं होती है। सो इतना ज़्यादा ओवरवेलमिंग और चैलेंजिंग ये जो जॉब है, इसमें अगर उनको सपोर्ट ना मिले, उनकी फैमिलीज अगर न्यूक्लियर हैं, उनके हस्बैंड अगर सपोर्टिव नहीं है, उनके आसपास मेड्स हेल्प जो भी जिसके परिवार में जैसा संभव हो, अगर वो सब कुछ पॉसिबल नहीं हो पाता है, देन शी गोज इनटू अ कांस्टेंट स्टेट जहां वो अनहैप्पी महसूस करती हैं, एम्प्टीनेस महसूस करती हैं, हमेशा एम्बैरेस्ड महसूस करती हैं। और इसके अलग अलग स्केल्स होते हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन द स्केल उसको अलग अलग तरीके से लेबल किया जाता है। सो दिस इज नोन एज पोस्टपार्टम डिप्रेशन। और सबसे बड़ी बात ना कि मुझे ऐसा लगता है, मैं भी एक माँ हूँ, तो आप भी एक माँ होंगी फॉर श्योर। तो ना ऐसा होता है कि जब घर में बच्चा पैदा होता है तो सब लोग बहुत खुश होते हैं, बहुत स्वाभाविक सी बात है, तो एकदम बहुत ही जश्न हो रहा होता है। लेकिन उस वक्त ना एक सिनेरियो एक फीमेल के लिए बदल जाता है। वो कैसे बदल जाता है कि जितने भी लोग बधाई देने आते हैं वो ये पूछते हैं बच्चा कैसा है। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। बहुत कम लोग होते हैं जो सबसे पहले लोगों के मन में होता है बच्चे को देख लें। है ना? बच्चा कैसा है? अरे ये ठीक तो है। बल्कि उस वक्त सबसे ज्यादा जो आपकी अटेंशन है वो उस माँ को चाहिए जिसने अभी अभी एक पूरा अपना बायोलॉजिकल सर्कल सेक्रीफाइस किया है, कॉम्प्रोमाइज किया है। है ना? तो ये इस तरह की भी चीजें होती हैं जो शायद बहुत हिट करती हैं। हिट से ज़्यादा, चाहे वो बैडली हिट ना करें पर अफेक्ट तो करती हैं। यानी कि पेशेंट जब प्रेगनेंसी में एवरीबडी इज आस्किंग यू, सब आपसे पूछ रहे हैं कि आप कैसे हैं, और सडनली डिलीवरी के बाद यू आर नो मोर अ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एक्चुअली। तो ऐसा हो जाता है। सभी लोग बेबी के बारे में पूछते हैं जबकि मदर बहुत सारी चीज़ों के साथ जूझ रही होती है। पोस्टपार्टम ब्रेस्ट फीडिंग इज अ चैलेंज, पोस्टपार्टम जो है ब्लीडिंग इज अ चैलेंज। ब्लीडिंग कई लोगों की 30 डेज 40 डेज तक चलती रहती है। देन इनएडिक्वेट लैक्टेशन, यानी कि आजकल इतना जितना माँ को फीड आना चाहिए वो नहीं आ रहा होता है। इस पर भी मैं तो आऊंगी, ये भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो जी। क्रिएट हो जाती हैं। प्लस सबसे बड़ी चीज़ कि स्लीप साइकिल पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाती है पेशेंट की, कि रात, बिकॉज बेबी का जो गट है वो मेच्योर ही नहीं होता 3 मंथ्स तक। यानी कि बच्चा कभी भी उठेगा, कभी भी रोएगा, कभी भी ब्रेस्ट फीड डिमांड करेगा। तो एक लेडी जिसको स्लीपलेस नाइट्स मिल रही हैं और अटेंशन भी नहीं मिल रहा, नरिशमेंट इंपॉर्टेंट है, इम्यूनोलॉजी डिस्टर्ब्ड है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसको अफेक्ट करती हैं। उसको और मुझे लगता है ना आफ्टर बिकमिंग अ मदर जो फर्स्ट चैलेंज आता है वो होता है फीडिंग। क्योंकि बेबी लैच ही नहीं कर रहा है। बिल्कुल। है ना? उसमें ये पता ही नहीं होता, बेबी बाइट कर देता है। उसको समझ ही नहीं आता, आपकी ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं होती है। ये कितना मेंटली इफेक्ट डालता है? ये बहुत मेंटली इफेक्ट डालता है, बिकॉज सी मोस्ट ऑफ द वुमेन जिनको हम डील करते हैं आजकल, सभी लोग गूगल को बहुत सर्च करते हैं आजकल। एवरीबडी नोज कि ब्रेस्ट फीडिंग के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो इसलिए पेशेंट्स इज स्ट्रगलिंग हार्ड कि हम ब्रेस्ट फीड कराएं। और जब वो नहीं करा पाते हैं तो उनको ये फील होता है कि हाँ, हमारे बेबी को ये सारे एडवांटेजेस नहीं मिल रहे हैं जो मिलने चाहिए, जैसे आईजीए की इम्यूनिटी हो गई, बच्चे की गट मेच्योरिटी हो गई, बच्चे की मेंटल हेल्थ हो गई, मदर और बेबी की बॉन्डिंग हो गई। तो ये सारी चीजें जब मदर नहीं कोप अप कर पाती है तो शी गोज इनटू अ डिप्रेशन। और ये सारा, और वो जो गिल्ट होता है ना वो इतना भारी होता है, बहुत मदर भारी गिल्ट, होता है। मतलब इसे आसान नहीं होता फेस करना। करेक्ट, है ना? अच्छा, एक और चीज़ है डॉक्टर कि जब जैसे मैंने शुरू में बताया ना कि महिलाओं को शायद ये पता भी नहीं लगता है कि वो डिप्रेशन में जा रही हैं। फिर एक ऐसी स्टेज आती है, क्योंकि जब मुझे मेरी डॉक्टर ने, जब मैं माँ बनने वाली थी तो मुझे मेरी डॉक्टर ने एक बात कहा था। उन्होंने उन्होंने कहा था कि पयोधी, ऐसा भी होता है, ये कहने की बातें होती हैं, जब डिलीवरी होती है
तो सबको लगता है ना कि बच्चा तो माँ की जिम्मेदारी है, तो माँ बच्चे से प्यार ना करे, ये हो नहीं सकता। लेकिन कभी-कभी ऐसे केस भी उन्होंने बताया कि उनके पास आए थे कि तुरंत अटैचमेंट नहीं होता। यस, आपको क्योंकि आप इतना ज़्यादा पेन में होते हो, आप इतना आपका पूरा जो आपका एक थॉट करेक्ट, प्रोसेस है वो पूरा एकदम बदल चुका होता है कि आप अपने बच्चे से भी कनेक्ट नहीं करते हैं। यस। तो और ये होता है। यस, ये होता है, और जो ये आपने सारा सिनेरियो डिस्क्राइब किया है, दिस इज टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पोस्टपार्टम डिप्रेशन। यानी कि अगर मदर हमें आके बोलती है कि शी फील्स डिटैच्ड विद द बेबी, रादर वो अपनी बेबी को देखना भी नहीं चाह नहीं रही है, चाहती है, सो दिस हाँ। इज टिपिकल कि उनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ऑनसेट हो रहा तो है। क्या फिर ये ऐसे पॉसिबल है कि ड्यूरिंग जो प्रेगनेंसी पीरियड है, उसमें वो कनेक्ट नहीं कर पाई? मतलब क्या ऐसा हो सकता है कि अगर जैसे बच्चा पैदा हुआ, उस वक़्त माँ कनेक्ट नहीं कर रही है, तो क्या ये कुछ अंदर था जो डिलीवरी के बाद समझ में आया? मतलब जो पूरा टाइम था 9 महीने का, उस टाइम पर उसका जो उसकी काउंसलिंग अच्छे से नहीं हुई, क्या वो उस वक़्त भी क्या इसके पीछे ये रीज़न भी हो सकता है कि वो शायद माँ बनने के लिए तैयार ही नहीं थी या दबाव में उसने देखिए, फैसला लिया? यस, यू आर वेरी राइट विद दिस कि ऑलवेज दिस इज नॉट द रीजन कि हमेशा ही ऐसा है, हाँ, बट मेनी केसेस में ये भी एक रीजन है कि पेशेंट की प्रेगनेंसी अनप्लान्ड थी, हाँ, पेशेंट के डोमेस्टिक इश्यूज चल रहे हैं, घर में फैमिली के साथ इश्यूज चल रहे हैं, राइट। हस्बैंड सपोर्टिव नहीं है, हुँ, प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस रहे हो थ्रू आउट, जैसे हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज हुँ। हो गया, बच्चा बहुत कमजोर है, या मदर ने बहुत सफर कर लिया प्रेगनेंसी में, हुँ, सिजेरियन डिलीवरीज में अगर पेशेंट रिकवरी ठीक से नहीं हो पाई, सो हुँ, ऑल दीज थिंग्स उसको कनेक्ट ही नहीं करने देती बेबी के साथ। और हुँ। दूसरा, दिस हैज बीन प्रूवन इन ऑल द स्टडीज कि जिन लेडीज को भी पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है, अगर आप उनके बैक फैमिलीज पे जाओगे, नॉट जस्ट देयर ओन फादर मदर, हुँ, आप उनकी जो आप उनका जो घरौंदा है, जो आप उनके इन लॉज की तरफ भी देखोगे, तो वहां भी कुछ ना कुछ एंजाइटी डिप्रेशन के माहौल चल रहे होंगे, जिसकी वजह से मदर को भी इम्पैक्ट आता है। और वो So, समझ नहीं पाती। और वो समझ नहीं पाती है, तो हुँ, जितना केयर, टेंडरनेस, जितना लव उसको मिलना चाहिए, अगर वो थ्रू आउट नहीं मिलेगी तो मिलेगा, तो वो उसको डिलीवर कैसे करेगी? व्हाट यू गेट, दैट इज व्हाट यू डिलीवर। तो हुँ। ये भी सारी अच्छा, चीजें हमारी मैटर तो करती इंडियन हैं। मेंटालिटी भी ये है ना, अरे अच्छा तुम्हारा रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है, एक बच्चा कर लो, हाँ, है ना? कि बिल्कुल। बच्चा कर लो ठीक हो जाएगा। हाँ, लेकिन उसमें कितना सफ़र, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ महिला करती है, पुरुष भी हाँ, करते हैं, बिल्कुल बट करते हैं। उसमें कितना सफ़र करना पड़ता है एक महिला को। एक्चुअली ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। मैं हमेशा कपल्स को जो प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग के लिए आते हैं कि हम हुँ, बेबी प्लान कर रहे हैं, हुँ, तो वी ट्राई एंड हम इन्वेस्टिगेट करते हैं अपने क्वेश्चंस में कि उनके खुद के रिलेशंस कैसे हैं। राइट। बिकॉज़ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंटिन्यूटी ऑफ द प्रेगनेंसी, कि हुँ, वो उस प्रेगनेंसी को भी टेंडर केयर के साथ हैंडल करें। उसके लिए हुँ, पहले उनके रिलेशंस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिलीवरी के बाद तो स्ट्रेसफुल माहौल आने वाला है। डिलीवरी के बाद तो स्लीपलेस नाइट्स आने वाली हैं। हुँ, डिलीवरी के बाद तो पेन आने वाला है। तो ये एग्ज़ैक्टली। सारी चीज़ें वो तभी हैंडल कर पाएँगे व्हेन दे आर सिंगल यूनिट। अगर वो हुँ। अच्छे से अपने आप को और बहुत अच्छे से सामंजस्य बना के अपने वैवाहिक जीवन को लेके चल रहे अच्छा, मुझे ये बताइए आप डॉक्टर कि जब महिलाओं को ये नहीं समझ में आता है कि वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन का शिकार हो रही हैं, उनके अंदर एक अजीब सा एग्रेशन आता है और चिड़चिड़ापन आता है, उन्हें बिल्कुल। मुझे लगता है कि कोई भी, मतलब मैं पढ़ रही थी जो सिम्टम्स होते हैं उसके, कोई भी आसपास आकर बैठ जाए तो उस पर गुस्सा आने लगता है, वो कभी कभी बेबी के प्रति भी एग्रेशन अपना दिखाती हैं। इसे कैसे कंट्रोल किया जाए? मतलब ये उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो उनके साथ रह रहे हैं, वो उस यस। महिला का साथ कैसे दें, आप हमें बताइए। देखिए, ये सारी चीज़ें जो आपने बोली, ये आजकल ज़्यादा उन्हीं लोगों में देखी जा रही हैं जिनकी न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं। ओके। यानी उन्हें वैसे भी सपोर्ट नहीं मिल रहा, हाँ। आज तो घर में और कोई केयर करने वाला है नहीं। तो सबसे पहले तो हम इसमें पार्टनर काउंसलिंग करते हैं, क्योंकि हस्बैंड इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसके साथ वो एक्सपेक्ट भी करती हैं और जिनसे बिल्कुल। हम भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपनी पेशेंट को टेंडरली हैंडल करेंगे। अगर हम मेडिकली भी जाएँ, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि डिप्रेशन, माइल्ड एंड मॉडरेट डिप्रेशन का ट्रीटमेंट हर जगह मेंशन्ड है, इट इज़ फैसिलिटेटेड सेल्फ हेल्प। इस वर्ड को अच्छे से कैप्चर करना है, फैसिलिटेटेड सेल्फ हेल्प मीन्स डायरेक्टली मेडिसिन पे नहीं जाना है। पेशेंट एंड कपल शुड बी काउंसल्ड बाय द गायनोकोलॉजिस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, और अगर गायनोकोलॉजिस्ट इसको अचीव नहीं कर पा रहे हैं, देन सेकंड स्टेप इज साइकोलॉजिस्ट काउंसलिंग, जो कि ओके। उनके इन सारी जो फीलिंग्स हैं उसको समझें। इस फीलिंग को कहते हैं एनीडोनिया। एनीडोनिया मीन्स लैक ऑफ प्लेजर, किसी भी चीज ओके। में कुछ भी अच्छा नहीं लग कुछ रहा, भी अच्छा, हाँ। बेबी भी अच्छा नहीं लग रहा, सुसाइडल टेंडेंसीज आ रही हैं। एग्ज़ैक्टली, और तो दूसरी बात है कि आपको हर 2 आवर्स में उसे फीड कराना है, तो यस, आपको उस वक़्त ऐसा लगता है कि कुछ और है ही नहीं कुछ जीवन में। है ही नहीं, और हाँ, पेशेंट अक्सर घर में कैद हो जाता है। दे हाँ। आर नॉट एबल टू गो आउट मोस्ट ऑफ द टाइम्स, जाने भी अच्छा नहीं दिया डॉक्टर, जाता। ड्यूरिंग कोविड ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन के मामले ज़्यादा, एक स्टडी ने बताया, क्योंकि महिलाओं के पास ना तो कहीं बाहर जाने के लिए था, वो क्वारंटीन हुआ करती थी, यस, ना बड़े-बुज़ुर्ग जा पा रहे हैं उनके पास, यस, खाना भी नीचे से पहुँचाया जा रहा है। यस। तो ये एक बहुत बड़ा डेटा आया कि इस दौरान बहुत देखा गया महिलाओं के देखिए, ये भीतर। इसका आंसर बहुत ही सिंपल है कि हम सब भी आज बाहर आते हैं तो भी सोशलाइज, तो हमें डिप्रेशन नहीं होता।
हाँ, आप बाहर आती सही हैं, बात जॉब है। करती हैं, चलो थोड़ा घूम आए, यस, है ना, सो दिस इज ऐसे, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर राइट। कोई भी लेडी है, शी इज नॉट एबल टू गो आउटसाइड सोशलाइज एनीवेयर, कोई आ जा नहीं रहा है, तो डिप्रेशन के इंसिडेंट्स नॉर्मल इंसान में भी बढ़ जाएंगे, तो फिर पोस्टमार्टम तो है ही सही, है ना। और अच्छा, क्या खान पान को लेके भी हम इससे रिलेट कर सकते हैं? ऐसा भी कुछ होता है कि आफ्टर डिलीवरी जो आपका खान पान होना चाहिए वो ना होने से भी ऐसा होने यस, लगता है? बिकॉज अगर आपकी हेल्थ प्रायोरिटी नहीं है तो आपको डिप्रेशन तो आएगा ही, क्योंकि आप इनएबिलिटी टू परफॉर्म में चले जाते हो। अगर आप खा पी ठीक से नहीं रहे हो, आपकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज केटर नहीं हो रही, आयरन है, कैल्शियम है, विटामिन डी है, जो भी और सब चीजें हम आपको देते हैं, इवन हर्ब्स देते हैं, शतावरी एंड मल्टीपल अदर थिंग्स, तो अगर ये सारी चीजें फीमेल नहीं ले रही हैं एंड शी फील्स दैट शी इज नॉट केपेबल ऑफ हैंडलिंग द बेबी, तो डिप्रेशन अपने आप आएगा। अच्छा, 2-3 सवाल और हैं मेरे छोटे-छोटे। पहला तो ये कि इससे हमें, एक महिला इसको कैसे समझे? मतलब डे 1 से जब वो कंसीव करती है तो उस वो वहाँ से जो जर्नी शुरू होती है और टिल जब वो अपने बेबी को जन्म देती है, इसको एक महिला को कैसे हैंडल करना चाहिए कि वो इसका शिकार ना हो? देखिए, सबसे पहले तो यही है कि शी शुड टेक केयर ऑफ हर ओन हेल्थ, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज वो इनकेपेसिटेंस आ जाएगा बाद में। दूसरा, फैमिली एनवायरनमेंट को अच्छे से मेंटेन करना, हस्बैंड के साथ एक लिंक कनेक्ट करना, और इवन दूसरे फैमिली मेंबर्स के साथ भी कनेक्ट करना। अनवांटेड प्रेगनेंसीज से बचना, दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट, इसके लिए कॉन्ट्रासेप्शन भी रोल में आता है। और पोस्टपार्टम डिप्रेशन तो टिपिकली डिलीवरी के बाद ही आता है, तो और हम इसमें रोल प्ले करते हैं कि हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कपल काउंसलिंग करते हैं, हस्बैंड को भी समझाते हैं कि उनको डेली चोर्स में अपनी वाइफ को हेल्प करना है, उनको भी बेबी के नैपीज बदलने हैं, उनको भी कभी कभी उठ के बच्चे को संभालना है। तो इस तरीके से व्हेन यू फील शेयर्ड विद योर रिस्पांसिबिलिटीज, तो ऑटोमेटिकली आप में डिप्रेशन नहीं आएगा। लेकिन एक rather बहुत माय shared लास्ट क्वेश्चन इज कि मैं अभी एक रिपोर्ट पढ़ रही थी, उसमें ये बताया गया कि जो फादर हैं वो भी इसका शिकार हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये फील हो रहा है, वो टाइम नहीं दे पा रहे हैं, एक अचानक से एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है, वो शेयर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो अपनी वाइफ को और अपने बच्चे को भी देख रहे हैं उस चीज से डील करते हुए, तो वो सपोर्ट करने के चक्कर में उन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। इस पर एक बहुत बड़ी स्टडी आई है, क्या ये भी ऐसा भी आप लोग हाँ, देख रहे और इसका रीजन ही न्यूक्लियर फैमिलीज है। Okay. इसका रीजन यही है बिकॉज ओनली 2 people आर सपोज टू परफॉर्म ऑल द ड्यूटीज। पहले के टाइम में होता था किसी की मम्मी ने देख लिया, किसी की मौसी ने देख लिया, हस्बैंड भी अपना काम कर रहा है और उसके उनको भी अपनी कन्वीनियंस मिल रही है। अब जब जी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा हैं तो डिप्रेशन के शिकार डेफिनेटली दोनों हो सकते हैं, और अगर कॉन्फ्लिक्ट्स ज्यादा हैं तो हस्बैंड भी डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं, बिकॉज वाइफ की अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो डिप्रेशन तो उन्हें भी आ ही सकता है। नहीं, अभी हमने इस पर एक छोटी सी जानकारी अपने दर्शकों के साथ मैंने साझा की थी इससे पहले, कि कैसे पुरुषों के अंदर भी ये एक डिप्रेशन का भाव आता है, जिसमें पेरेंटिंग एक बहुत बड़ा पार्ट है, क्योंकि वो एक अनसेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो उनके ऊपर आ जाती है। और जो फादर्स हैं उन्हें ये लगता है उनका भी पूरा रूटीन बदल जाता है, और उनका जो डे आउट नाइट आउट होता है वो सब बंद हो जाता है, क्योंकि बताया ना कि अनसेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इसलिए वो भी कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार होते तो इसका क्लियर कट जो हमें सॉल्यूशन देना है वो यही है कि हमें कपल काउंसलिंग करनी है, हमें उन्हें बताना है कि किस प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, आप कपल काउंसलिंग की बार-बार बात कर रही हैं, लोगों को तो ये भी नहीं पता कि ये भी जरूरी है। नहीं, ये जरूरी है, बिल्कुल कपल जरूरी काउंसलिंग है। इज इम्पोर्टेंट हाँ, पार्ट। और जब हम एंटीनेटल केयर के अंदर जैसे लेबर काउंसलिंग करते हैं कि लेबर कैसे आती है, वैसे ही हम उनको ये भी काउंसिल करते हैं हाउ दे हैव टू हैंडल द न्यूबॉर्न्स। तो डेफिनेटली दिस अलाउज देम टू टेक टाइम, और उनको ये चीज समझने में टाइम लग जाता है कि हमें इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का निर्वाह करना है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अगर ऐसी कोई भी दिक्कत है जिसके बारे में आप किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं और आपको लग रहा है कि शायद कुछ है जो गलत हो रहा है आपके साथ, आप अपने आप को डील नहीं कर पा रही हैं, फिर चाहे वो न्यू फादर ही क्यों ना हो, तो आप बात कीजिए, पहले तो आपस में बात कीजिए, और फैमिली कॉन्वर्सेशन बहुत जरूरी है इसमें। लास्ट कमेंट हियर। यस, फैमिली कॉन्वर्सेशन इज ऑलवेज इम्पॉर्टेंट। और पेरीनेटल मेंटल हेल्थ एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है जिसको कोई भी एड्रेस नहीं करता है, घर के फीमेल्स भी एड्रेस नहीं करते हैं। सो आई वुड लाइक टू एम्फसाइज दैट प्लीज टॉक टू योर डॉक्टर एंड प्लीज टॉक टू योर साइकोलॉजिस्ट, बिकॉज इट कैन बी हैंडल्ड वेरी इजीली। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए। यस, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़ी। मुझे पूरी उम्मीद है हमारे दर्शकों के जितने सवाल थे पोस्टपार्टम डिप्रेशन को लेकर वो उन्हें जरूर क्लियर हुए होंगे। आगे भी आपके साथ हम एक सेगमेंट करेंगे जिसमें हम सिर्फ बात करेंगे कि ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी पीरियड 9 मंथ्स में आपको क्या खाना चाहिए, क्या आपको पढ़ना चाहिए, क्या आपको सोचना चाहिए। इस पर भी आपके लिए मैं अपने मेहमान से चर्चा जरूर करूंगी अगले सेगमेंट में। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अपना बहुत ध्यान रखिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए
इस लिंक पर क्लिक करें।